अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। आज बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वोटिंग हुई। करीब 45% पोलिंग हुई। सबसे ज्यादा 50% वोटिंग बीएमसी के लिए मुंबई में हुई। हालांकि जनता का फैसला कल आएगा, लेकिन विपक्ष ने आज वोटिंग के बीच ही गड़बड़ी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि वोटिंग के वक्त लोगों की उंगली पर जो स्याही का निशान लगाया जाता है वो आसानी से मिट रहा है और इसके जरिए बोगस वोटिंग कराने की कोशिश हो रही है। लोग स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने तो सोशल मीडिया पर स्याही मिटाने का वीडियो भी पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में सचिन सावंत ने दिखाया कि थिनर और नेल पॉलिश रिमूवर से उनकी और उनकी वाइफ की उंगली पर लगी इंक आसानी से हट गई। इसके कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब खुलकर बीजेपी की मदद कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की साजिश हो रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है, क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? तो ये तो सीधा लोकशाही की हत्या हो रही है। और दूसरी बात, वो जो लेटर है पोस्टल वोट, उसकी पेटी भी आज खोलने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कमिश्नर जो है, आयुक्त जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज हमें हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधि उनके कार्यालय ऑफिस में बिठाना पड़ेगा कि रोज क्या कर रहे हैं आप, हमें दे दो, जवाब दो। चुनाव आयुक्त भी नौकर है, वो क्या राजा नहीं है। विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने इसी तरह के इल्जाम लगाए और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। फडणवीस नागपुर में वोट डालकर पोलिंग स्टेशन के बाहर निकले और अपनी उंगली पर लगे स्याही के निशान को रगड़ कर मिटाने की कोशिश की। निशान नहीं मिटा। इसके बाद फडणवीस ने कहा कि इंक मिटने को लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो सब अफवाहें हैं और ये काम कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है। अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है। देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना ये गलत बात है। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे भी इस इशू पर बोले। शिंदे ने कहा इस अफवाह पर उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात की है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालने के आरोप बेबुनियाद हैं, इस पर यकीन न करें। वो तो पोलिंग एजेंट तो उनके भी है ना, सभी पार्टी के पोलिंग एजेंट है। डबल वोटिंग करना है तो उसको ऑब्जेक्शन देना चाहिए, और चुनाव आयोग ने उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। और मैंने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछा है तो उन्होंने कहा कि 2012 से इंक का यूज करते हैं। पहले सिर्फ वो इससे लगाते इंक बॉटल से, आज वो डायरेक्ट लगाते, लेकिन इसमें मार्कर से। लेकिन मेरा इतना ही है कि वो जो मतदान प्रक्रिया है पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहे और कोई भी तरह का शव उस नागरिकों को कोई भी उस पर शक ना आए, ऐसी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने करनी चाहिए और कोई भी इसमें से वंचित ना रहे वोटिंग से। सभी लोगों का वोटिंग का अधिकार जो है वो उनको मिलना चाहिए। जब बात बढ़ गई तो महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन के सीईओ दिनेश वाघमारे को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि महानगर पालिकाओं के चुनाव वोटर्स की उंगली पर निशान लगाने के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल करके होते हैं और यह इस्तेमाल 2011 से हो रहा है। आज भी उसी का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले कभी गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई। आज भी लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। यह ठीक नहीं है। दिनेश वाघमारे ने कहा कि मार्कर पेन में जो स्याही होती है
वो 12 सेकंड में सूख जाती है और कोई भी वोटर 12 सेकंड से पहले पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलता। फिर भी अगर मान लिया जाए कि कोई इंक को साफ करके दोबारा वोट डालने पहुंचता है तो पोलिंग स्टेशन में चुनाव कर्मी होते हैं, राजनीतिक दलों के एजेंट्स होते हैं, उनकी मौजूदगी में कोई दोबारा वोट कैसे डाल सकता है? इसलिए इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ही शाई आहे, ही शाई एक्चुअली पुसली जात नाही। चुनाव में वोटरों की उंगली में स्याही लगाने के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें स्याही नहीं मिटती है। मार्कर पेन द्वारा लगाई गई स्याही लगाने के 12 सेकंड्स के बाद सूख जाती है और इस दौरान वोटर मतदान केंद्र के अंदर ही रहता है। इस स्याही को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। कुछ वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। इसको लेकर मैं कहूंगा, मतदान केंद्र में आने के बाद मतदान प्रतिनिधि वोटर की जांच करता है और उसके बाद अगर किसी भी बात की शंका होती है तो नोडल ऑफिसर इस पर संज्ञान लेता है। अगर कोई वोटर एक बार वोट डालने के बाद दोबारा सेंटर पर आता है और पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। मतदान करायला आला तर त्या मतदारावर स्याही के विवाद को साफ कर दिया गया तो काउंटिंग में PADU मशीन के इस्तेमाल को लेकर इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि इन मशीनों को स्टैंड बाय में रखा गया है। इनका इस्तेमाल तभी होगा जब काउंटिंग मशीन के डिस्प्ले में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आएगा। लेकिन आज राज ठाकरे ने कहा अब चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, लेकिन सवाल यह कि अगर किसी नई मशीन का इस्तेमाल करना था तो राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई? राज ठाकरे ने कहा अब महाराष्ट्र के लोग जान गए हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है, लेकिन मराठी मानुष इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हे मशीन कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये। बरं हे मशीन आणल्यावरती त्याचं क्लॅरिफिकेशन, त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची। सत्ता पक्ष को चुनाव जितवाने के लिए ये मशीन्स लाए हैं। उन्हें जिताने के लिए जो भी करना पड़े वही किया जा रहा है। पहले डुप्लीकेट वोट्स का मुद्दा आया, फिर कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में उसे भी मान लिया गया। फिर वीवीपैट का मुद्दा आया, लेकिन उसे देखने के लिए कुछ भी मान्य नहीं किया गया। अब PADU नाम की मशीन लाई गई, लेकिन उसे भी दिखाया नहीं जा रहा। सरकार ने चुनाव जीतने का फैसला कर लिया है। जो विधानसभा चुनाव में किया गया वही अब किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज तक उंगली पर स्याही लगाई जाती थी, लेकिन अब इतनी शिकायत आ रही है कि सैनिटाइजर लगाने से वो स्याही मिट जा रही है। पूरा प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारों पर काम कर रहा है और सत्ता पक्ष को चुनाव जितवाने में लगा है। फर्जी चुनावों के जरिए सत्ता में आना, इसे चुनाव नहीं कहा जा सकता। एक दोबारा सापडला। जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बयानबाजी थमी नहीं तो देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को कल नतीजे आने के बाद की जो स्क्रिप्ट पढ़नी थी वो उन्होंने आज ही पढ़नी शुरू कर दी। इसका मतलब साफ है, उन्हें यकीन हो गया कि जीत तो महायुति की ही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये जीत निश्चित है। देवेंद्र फडणवीस की बात सही है कि जिन्हें हार सामने दिखाई देती है वो कभी EVM में तो कभी इंक में गड़बड़ी की बात करते हैं, वोट चोरी का बहाना बनाते हैं। आज जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें भी देवेंद्र फडणवीस की भारी जीत का प्रेडिक्शन किया गया है। कल नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ बदलेगा। हारने वाले एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, अलायंस टूटेंगे, जीतने वाले कड़वाहट भूलकर फिर से गले मिलेंगे।